तो ये है चुम्बक से चलने वाली नाव। तो पिछली बार हमने चुम्बक से चलने वाली कार बनाई थी, चलो इस बार चुम्बक से चलने वाली नाव बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लेकर के उसको काट करके एक नाव बना ली है। अब मैंने एक चुम्बक लेकर के उसको नाव के आगे चिपका दिया है। अब जैसे मैं दूसरी वाली चुम्बक को नाव के आगे ले जा रहा हूँ तो अट्रैक्शन के कारण हमारी नाव अपने आप चल रही है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने जुगाड़ की मदद से इस दूसरी वाली चुम्बक को नाव के आगे ही लटका दिया। अब हमारी ये वाली चुम्बक दूसरी वाली चुम्बक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और हमारी नाव अपने आप चलने लगेगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गधे के आगे गाजर लटकाना। लेकिन इस नाव की टेस्टिंग के लिए हमें नदी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बार जब ये नाव चल गई तो फिर कभी भी नहीं रुकेगी। तो यार जैसे मैंने इस नाव को पानी में रखा तो ये नाव अपने आप बहुत तेजी से दौड़ने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे इस नाव को तोड़ना पड़ा, क्योंकि ये नाव चलती जा रही थी, रुकी नहीं रही थी। तो यार सच बताऊं तो इस जुगाड़ ने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। आप एयरप्लेन से कूद गए अगर बिना पैराशूट के, तो आपको अपनी जान ऐसे बचानी है। एयरप्लेन से कूदते ही आप 400 की स्पीड से नीचे गिरने लग जाओगे। अगर आप इस स्पीड से जमीन से टकराओगे तो आपकी मौत सिर्फ 1 सेकंड में हो जाएगी। और अगर आप ये सोच लेते हो कि पानी के ऊपर गिरने से मेरी जान बच जाएगी और आप पानी के ऊपर गिर जाते हो, तो आपके गिरने की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से पानी कंक्रीट की तरह काम करेगा और शरीर की सारी हड्डियों को तोड़ देगा। अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि पेड़ कहाँ पे हैं। ये करने के बाद आपको अपने सिर को पेड़ों की तरफ कर लेना है और अपने हाथों को शरीर से चिपका लेना है। ऐसा करते ही आप पेड़ों की तरफ बढ़ने लग जाओगे। फिर आपको पेड़ों के जस्ट ऊपर पहुंचने के बाद अपने हाथों को और पैरों को फैला लेना है। ऐसा करते ही आपकी गिरने की स्पीड 400 से कम होकर 200 की रह जाएगी। फिर आपको अपने हाथों से सिर को प्रोटेक्ट करके पेड़ के ऊपर गिर जाना है। पेड़ की टहनियां कुशन की तरह काम करेंगी, जिससे सिर्फ खरोंचे आएंगी और आपकी जान बच जाएगी। रुको, मैं तुम्हें एक अंदर की बात ही बताता हूँ। तुमने जो शापित उंगली खाई थी ये बिल्कुल वैसी ही है। ऐसी कुल 20 उंगलियां हैं। ओह, दोनों हाथ और पैरों की? नहीं रे, सुकुना के 4 हाथ थे। जैसा तुमने देखा, हम इन्हें खत्म नहीं कर सकते। इन उंगलियों में बहुत ज्यादा शक्ति है और ये शक्ति हर रोज बढ़ती जा रही है। आजकल के जुजुत्सु जादूगरों की बनाई दीवारें इन्हें नहीं रोक पाएंगी। गाइस, डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड जिसे इंडिया में कभी भी दिखाया ही नहीं गया और जापान में भी इस एपिसोड को सिर्फ एक बार ही दिखाया गया था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इसे डोरेमोन के क्रिएटर्स ने बनाया ही नहीं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस एपिसोड के अंदर हुआ क्या था। तो उस चीज को जानने से पहले अगर आप लोग पोकेमोन के फैन हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ग्रीन हार्ट स्पैम करो। और अगर आप लोग डोरेमोन के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ब्लू हार्ट स्पैम करो। तो दिन था 23 सितंबर 1996। रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच डोरेमोन का एक एपिसोड टेलीकास्ट होता है। उस एपिसोड में दिखाया जाता है कि डोरेमोन और नोबिता रास्ते में चल रहे थे। वो चलते चलते बहुत दूर चले जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक ग्लोब दिखता है, जिस ग्लोब से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। अभी टीवी की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और नोबिता और डोरेमोन के रोने की आवाज सुनाई देती है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि उसी रात फुजुको और फुजियो की डेथ हुई थी, जो डोरेमोन के क्रिएटर थे। 強いんだってね。噂が本当か確かめさせてくれ。いいけどルールを決めよう。やりすぎて怒られたくないからね。泣いて謝れば殺さないでやるよ。これがルールね。紫仮想の鬼神ガッツさ。 ये देखिए दोस्तों, इन लोगों ने आईफोन को तो खिलौना ही बना के रखा है। देखिए, भला अपने फ़ोन के साथ ऐसा कौन करेगा? ये किस तरह का कवर है?
सुनियो का ये सीक्रेट सुनने के बाद आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाओगे। डोरेमोन के एपिसोड में सुनियो को एक गैजेट मिल जाता है जिसकी वजह से सुनियो अपने आसपास के सारे सीक्रेट्स को जान जाता है। तभी सुनियो को एक ऐसा सीक्रेट